एक ऐसा वायरस जो किसी भी इंसान को फंगस में बदल देता है और जो कोई भी जिंदा जीव इस वायरस के संपर्क में आता है उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है और हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कि उसी वायरस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब वो साइंटिस्ट एक जगह पर पानी के कुछ सैंपल लेता है और आगे बढ़ने पर वह देखता है कि वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, जिसके अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि फंगस से पूरी तरह इन्फेक्टेड थी। अब जैसे ही वो वैज्ञानिक उस बॉडी के पास जाता है तो वह डेड बॉडी अचानक से खड़ी हो जाती है और उस वैज्ञानिक को भी फंगस से संक्रमित कर देती है। अब वो वैज्ञानिक वहाँ से भागता हुआ एक तालाब के पास जाता है और उसमें गिरकर बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लोवल है। लोवल इसी जंगल में फोटोग्राफी कर रहा है और एक छोटे से घर में रहता है। अब एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है तब उसे जंगल से एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद लोवल उस आवाज का पीछा करते हुए भागता है। इसी दौरान रास्ते में उसे चोट भी लग जाती है और उसे उस वैज्ञानिक की कार भी दिखाई देती है। अब इसके बाद लोवल वापस घर में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर के पास वही तालाब है जिस तालाब में उस साइंटिस्ट की गिरकर मौत हुई थी। अब रात के समय लोवल घर के बाहर आग के पास बैठा हुआ था, तभी वह देखता है कि जिस जगह पर उसे चोट लगी थी वह जख्म अब बढ़ता ही जा रहा था। यह देख उसे घबराहट होने लगती है और वो घर के अंदर आकर सो जाता है। अब रात के समय उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद लोवल बाहर आकर देखता है तो उसे वहाँ पर वह वैज्ञानिक मिलता है जिसके पूरे शरीर पर फंगस फैली हुई थी और उसकी बॉडी धीरे धीरे गल रही थी। यह देख लोवल डर जाता है और वापस घर के अंदर आ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका वो जख्म अब तेजी से बढ़ रहा था। तभी उस साइंटिस्ट की डेड बॉडी घर के ऊपर आ जाती है और जब लोवल उसके पास जाता है तो वह बॉडी उस पर हमला कर देती है और उसे भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लोवल का आधा शरीर उस फंगस से पूरी तरीके से संक्रमित हो चुका है, जिसके बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अब बीच रास्ते में लोवल को मीडू नाम की एक लड़की मिलती है जो लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद लोवल उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लोवल अचानक से गाड़ी रोककर मीडू पर अटैक कर देता है। ये देख मीडू डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लोवल भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वो थक जाता है क्योंकि फंगस उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती है और वो एक पेड़ के पास बेहोश हो जाता है। इधर हम मीडू को देखते हैं जो भागती हुई एक घर के पास पहुंचती है जहां उसे एक डेड बॉडी नजर आती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और घर के अंदर आ जाती है। अब घर के अंदर भी उसे एक लड़की मिलती है जो पूरी तरीके से फंगस से इन्फेक्टेड थी और दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। वो लड़की मीडू से कहती है कि वो उसे खत्म कर दे क्योंकि अब वो इसे और नहीं सह सकती। जिसके बाद मीडू बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। जिसके बाद वो भागकर बाहर खड़ी गाड़ी में रखी हुई गन ले आती है और उस लड़की को दे देती है ताकि वे अपने आप को मार सकें। जिसके बाद वे लड़की अपने आप को शूट कर लेती है, लेकिन इस दौरान खून की कुछ बूंदें मीडो के ऊपर गिर जाती है और उसके मुंह में चली जाती है, जिसका मतलब साफ था कि अब मीडो भी संक्रमित हो चुकी है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पीछे से गलनी शुरू हो गई है। जिसके बाद मीडो भागती हुई जंगल की तरफ जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो पूरी तरीके से फंगस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। अब यहाँ से सीन हमें कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ एक घर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम वेरा है। वेरा डर के मारे कांप रही थी क्योंकि उसके घर में एक इन्फेक्टेड आदमी घुस आया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है जिसका नाम थॉमस है। थॉमस वेरा को सेफली घर से बाहर निकाल लेता है और अब वो लोग कार लेकर कोलंबस सिटी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उस वायरस से बचने की एक सुरक्षित जगह है। लेकिन बीच रास्ते में थॉमस अपने भाई के घर जाता है, लेकिन उसे उसका भाई कहीं पर भी नहीं मिलता। जिसके बाद थॉमस और उसकी माँ कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गैराज में जाते हैं, लेकिन इसी बीच पीछे से एक इन्फेक्टेड आदमी उनकी कार में घुस जाता है। अब थॉमस वापस आता है और गाड़ी लेकर वहाँ से सिटी की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में वह इन्फेक्टेड आदमी जो गाड़ी के अंदर बैठा था वो अचानक से थॉमस पर हमला कर देता है और उसे भी संक्रमित कर देता है। लेकिन इसी बीच वेरा वहाँ से बच निकलती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना सामान बांध कर वहाँ से निकलने की तैयारी में थी, लेकिन तभी उसके घर में एक इजराइल नाम का आदमी आ जाता है। अब उस आदमी को देखकर सेरेना उसे अपने घर से निकल जाने को बोलती है, लेकिन इजराइल कहता है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है। अब यहाँ बातों बातों में हमें पता चलता है कि सेरेना मीडो की सिस्टर है और वो उसे ढूंढने के लिए ही जा रही थी, लेकिन असल में मीडो की मौत कब की हो चुकी थी। तभी इजराइल को पता चलता है कि उसकी वाइफ घर के बाहर है और वो उसे लेने के लिए चला जाता है। अब बाहर जाते ही सेरेना घर के दरवाजे को लॉक कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इजराइल अपनी इन्फेक्टेड पत्नी को लेकर अंदर
देखने आ जाएं। लेकिन अब बाहर से इजराइल उस दरवाजे को खोलने का कहता है और मदद मांगने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी मर रही थी, जिसके बाद सेरेना अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो दरवाजे को खोल देती है। अब इजराइल अपनी पत्नी को लेकर अंदर आ जाता है जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड थी। हम देखते हैं कि उस लेडी की बॉडी पीछे से पूरी तरह सड़ चुकी थी और अब वह लेडी जिसका नाम लिली है वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। सेरेना उसकी बॉडी के ऊपर कंबल डाल देती है, लेकिन तभी लिली की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद सेरेना इजराइल को कहती है कि वह लिली को घर से बाहर फेंक दे क्योंकि अब वैसे भी वो जिंदा नहीं है। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं करता है। इधर हम देखते हैं कि घर के बाहर एक अजीब सा जीव आ गया है जो कि देखने में बहुत ही भयानक था। उस जीव के घर के पास आते ही लिली की बॉडी में कुछ अजीब सा जीव बाहर निकलता है और वो इजराइल को भी इन्फेक्टेड कर देता है। यह देखकर सेरेना बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए घर के बाहर आती है जहां उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। सेरेना घबरा कर वहां से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सेरेना एक गाड़ी को लेकर उस इलाके से दूर जा रही होती है जहां बीच रास्ते में उसे वेरा मिलती है। सेरेना वेरा के पास गाड़ी रोकती है जहां वेरा सेरेना को बताती है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है, जिसके बाद सेरेना उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और वो दोनों आगे बढ़ती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।